दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबीज कैसे होते हैं? क्या इसमें किसी ट्यूब के अंदर ही बेबी को बनाया जाता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की जरूरत पड़ती ही कब है और क्यों है? और इसमें आखिर मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आए बिना ही बच्चा पैदा कैसे कर लिया जाता है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी किसी और का होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर ना जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो आज काफी लोगों के मन में आते हैं, लेकिन उन्हें इन सभी सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबीज कैसे होते हैं और इसमें कितना खर्च आता है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा सच, और साथ ही वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में कितना खर्च आता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप इस तरह की जानकारी कभी मिस ना करें। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शुरू करते हैं जानकारी। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ क्या होता है, यह हर एक शख्स के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में फर्टिलिटी रेट काफी घटता जा रहा है और जिसकी वजह से कई परिवार आज बच्चों की किलकारी सुनने को तरस रहे हैं। और ऐसे दंपतियों के लिए आज भी अपना टेस्ट ट्यूब बेबी किसी वरदान से कम नहीं है। यह टेक्नोलॉजी उन महिलाओं के लिए किसी दवा की तरह है जैसे जो नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं। तो दोस्तों, चाहे इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता हो, लेकिन इसमें बच्चे का विकास किसी ट्यूब के अंदर नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से नेचुरल तरीके से माँ के गर्भ में ही होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ दोनों एक ही होती है और उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे वर्ड सुनने को मिलते रहते हैं और इस वजह से कई लोगों को यह लगता है कि ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होती हैं। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसीजर होता है, ये किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? हो सकता है कि हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो। तो पहले हम जानते हैं कि वाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब बंद होना। हो सकता है कि वाइफ में जो ट्यूब्स होती हैं, यानी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, यदि ये दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो जो अंडा तैयार होता है वो ओवरी से ट्यूब के माध्यम से बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए बच्चा नहीं ठहरता। अंडों की क्वालिटी अच्छी ना होना। कई बार यह हो सकता है कि आपके जो अंडे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो सही से नहीं बन पा रहे हैं। पीसीओडी की समस्या, इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की परेशानी होती है, वो भी इसी परेशानी का एक रूप होता है, या ऐसा भी हो सकता है। एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या हो, इसमें महिलाओं की योनि में खून जम जाता है और पीरियड्स के समय उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस कारण वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती। ये तो कुछ थी महिलाओं की प्रॉब्लम्स। अब मेल में जो प्रॉब्लम होती है, यानी जो हस्बैंड के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ये होते हैं। हो सकता है कि सीमन में शुक्राणु है, उसकी मात्रा कम हो, यानी उनकी क्वालिटी सही नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि सीमन में शुक्राणु है ही नहीं। तो इन सभी परिस्थितियों में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आगे आईवीएफ के बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। फीमेल की बॉडी में हर महीने ओवरी से एग रिलीज होते हैं और ओवरी से एग रिलीज होने के बाद ये एग फैलोपियन ट्यूब में जमा हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो मेल के स्पर्म फीमेल की वजाइना में रिलीज हो जाते हैं और फिर यह स्पर्म यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं और फिर यह एग में एंटर हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और अब यह फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आ जाता है और जिसके बाद यह भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह की एक 9 महीने की लंबी प्रोसेस के बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ आईवीएफ। दोस्तों, आईवीएफ की ट्रीटमेंट 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कपल्स को कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि इस प्रोसीजर में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले होता है एवोल्यूशन इंडक्शन। इसमें पहले डॉक्टर मेडिसिन के जरिए महिला की ओवरी को अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं ताकि एक से ज्यादा अंडों को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रोसेस में महिला को कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं जो सिमुलेट करने में मदद करती हैं। इस स्टेप को कंप्लीट करने में कम से कम 1 से 2 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड के जरिए यह पता लगाया जाता है कि आईवीएफ के लिए एग कब लिया जाए। नंबर 2, एग रिट्रीवल। ये ओवरी से एग निकालने की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में एक पतली सुई डालकर एग को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद लैब में इन अंडों को खास
तरह के लिक्विड में स्टोर करके रख दिया जाता है। नंबर 3, स्पर्म रिट्रीवल। एक कलेक्ट करने के बाद डॉक्टर महिला के मेल पार्टनर से उनका स्पर्म लेते हैं, जिसके लिए मास्टरबेशन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा कई डॉक्टर्स टेस्टिकुलर एस्पिरेशनल प्रोसेस की मदद से भी स्पर्म कलेक्ट करते हैं। नंबर 4, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग को कलेक्ट करने के बाद लैब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। लैब में फर्टिलाइजेशन 2 तरह से होती है। पहली कन्वेंशनल IVF और दूसरा IEC ASI यानी कि इंट्रा साइकोलॉजिकल स्पर्म इंजेक्शन। कन्वेंशनल IVF प्रोसेस में एक हेल्दी स्पर्म को एग के साथ मिला दिया जाता है और फिर एक स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पर फर्टिलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से स्पर्म खुद ब खुद फर्टिलाइज नहीं हो पाते तो ऐसे में हेल्दी स्पर्म को इंजेक्शन की मदद से हर एक अंडे में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे इंट्रासाइटोप्लास्टिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी अगर एग या फिर स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए तैयार नहीं हो पाता तो ऐसे में डोनर्स का सहारा भी लिया जाता है, जो कपल को अपना एग या फिर स्पर्म डोनेट करते हैं। नंबर 5, एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है और फिर इस तरह बिना सेक्स के भी बच्चा कंसीव हो जाता है और फिर 9 महीने बाद उसकी नेचुरल बच्चे की तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दोस्तों, यह IVF उन कपल्स के लिए एक वरदान है जो निसंतान है, लेकिन हाँ, इसके अपने नुकसान भी हैं। कई बार लैब में फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म बदल जाते हैं। वहीं कई बार अपने अस्पताल का IVF सक्सेस रेट हाई रखने के लिए डॉक्टर्स खुद भी ऐसा करते हैं, जिस वजह से ऐसे केसेस में बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कोई और ही होता है और इसके बारे में माता पिता को पता तक नहीं होता। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर कोई कपल IVF ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसकी कम से कम कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच होती है, लेकिन उस कीमत को चुकाने के बाद आपको जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं। दोस्तों, आज के प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ज्यादा उम्र में शादी करना, देर से फैमिली प्लानिंग करना, अपने खान पान पर ठीक से ध्यान न देना, हाइजीन की कमी, पॉल्यूशन, जॉब का स्ट्रेस, इस तरह के सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन IVF की मदद से आपको इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है। IVF पर हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।